हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द साइन लॉ ऑफ वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोसाइन लॉ पढ़ा था। कोसाइन लॉ में हमने क्या सीखा था कि हम किसी भी टाइप की ट्राइंगल के बीच के एंगल्स को हम निकाल सकते हैं। सेम वही, सेम टू सेम यहाँ पे वही काम करेगा। साइन लॉ ऑफ वेक्टर भी वही काम करेगा। साइन लॉ क्या होता है कि ये किसी भी ट्राइंगल, किसी भी टाइप के ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है। राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केलर ट्राइंगल हो या फिर आइसोस्केलस ट्राइंगल हो, तीनों टाइप के ट्राइंगल्स के लिए ये वैलिड है। तो साइन लॉ, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ कहता क्या है, क्या चीज हमें प्रूव करनी है इसमें। तो साइन लॉ कहता है कि मान लीजिए ये तीन साइड्स में हमने ले ली, ये तीन साइड ले ली हमने ए बी सी। तो ए के अपोजिट एंगल अल्फा, बी के अपोजिट बीटा और सी के अपोजिट गामा। ऐसा ही लिया था कोसाइन में भी, साइन में भी वैसा ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आना चाहिए हमारा a अपॉन साइन कौन सा एंगल जो a के अपोजिट होगा अल्फा, b अपॉन कौन सा एंगल b के अपोजिट बीटा, c अपॉन c के अपोजिट कौन सा है गामा। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं फटाफट। पेशेंस बनाए रखें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज समझा रहा हूं जो मैं कोसाइन में भी समझा चुका हूं आपको। एक ट्राइंगल बनाना। मान लीजिए मैंने कोई भी तीन वेक्टर लिए और तीनों वेक्टरों को एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स के रूप में रख दिया। तीन वेक्टर लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और तीनों वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की फॉर्म में रख दिया। और किस तरीके के ट्राइंगल्स में, देखिए ये मैंने लिया ए वेक्टर, ये मैंने लिया बी वेक्टर और ये मैंने लिया सी वेक्टर। ए के अपोजिट में एंगल अल्फा मान रहा हूं, बी के अपोजिट बीटा मान रहा हूं, सी के अपोजिट गामा। लेकिन मैंने तो ये बताया था आपको कि जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइंट हो जाता है तो उनके बीच के एंगल को माना नहीं जाता वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, तो ये देखो ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से ज्वाइंट है तो गामा नहीं माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को आगे की तरफ खिसका देते हैं लाइक दिस। तो ए वेक्टर की अब टेल और बी वेक्टर की टेल टू टेल ज्वाइन है तो एंगल कौन सा माना जाएगा, 180 माइनस। सिमिलरली मैं सी वेक्टर को आगे की तरफ खिसका देता हूं। अब सी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल टू टेल ज्वाइंट है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना है 180। 180 में से बीटा तो अंदर वाला हो गया तो बाहर कितना बचेगा 180 माइनस बीटा। सिमिलरली बी एंगल को मैं, बी वेक्टर को मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं ऊपर की तरफ। ये बी वेक्टर हो गया हमारा। तो बी वेक्टर की टेल और सी वेक्टर की टेल, टेल टू टेल ज्वाइंट हो गया तो ये एंगल हो जाएगा 180। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन एंगल। साइन लॉ और कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगल कौन सा लेंगे। एंगल हम लेंगे या तो टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। तो चलिए प्रूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमें मालूम है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर एक साइक्लिक फॉर्म में रखे हुए हैं। ये देखिए ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे। तो साइक्लिक वेक्टर का आपको मालूम है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मालूम है आपको। चलिए, तो अब क्या देखने को मिलेगा हमें, हमें कुछ नहीं करना, एज और चॉइस ए वेक्टर उठाओ, बी वेक्टर उठाओ या सी वेक्टर उठाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर बोथ साइड। आप बी वेक्टर भी कर सकते हो, आप ए वेक्टर भी कर सकते हो। तो पजल होने की जरूरत नहीं है कि सी की क्यों किया, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें तो तीनों रिजल्ट निकालने हैं। ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा या सी अपॉन साइन गामा, तीनों रिजल्ट निकालने हैं। तो मैं शुरुआत सी से कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए क्या होगा, करने का तरीका सेम रहेगा सबका। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ सी वेक्टर के साथ, और 0 की भी मल्टीप्लाई मैं सी वेक्टर के साथ करवा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, ए वेक्टर की सी वेक्टर के साथ, चलिए, प्लस बी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ, चलिए, सी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ, और 0 की सी के साथ करूंगा तो 0 वेक्टर मिलता है। ये मैं पहले बता चुका हूं, 0 नहीं 0 वेक्टर। हाँ, अब तो कुछ नहीं करना यार, आपको मालूम है ए क्रॉस सी क्या होता है। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट प्रीवियस
लेक्चर में हमने पढ़ाई है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है। जैसे ए क्रॉस बी है तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। तो वही चीज़ करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ए क्रॉस सी, ए सी साइन। अब देखिए, अब एंगल कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंगल कितना हम यूज करेंगे। और याद रखना ये हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ए का मोड सी का मोड साइन एंगल। तो ए और सी, ए देखिए ए का है ये रहा है, और सी का है सी ये वाला, क्योंकि ये वाला एंगल तो माना नहीं होगा। ये दोनों एंगल, ये दोनों वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल 180 माइनस बीटा प्लस बी क्रॉस सी, बी सी साइन व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी। ये वाला एंगल तो माना नहीं होगा, क्यों, हेड टू टेल है, तो बाहर वाला एंगल मानना होगा टेल टू टेल 180 माइनस गामा। यही तो समझना है आपको। और आपको मालूम है सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है, जीरो। ये मैं प्रॉपर्टी जब मैंने पढ़ाई थी क्रॉस प्रोडक्ट की तो वहां पे समझाया भी था कि सी क्रॉस सी क्या होता है, सी का मोड साइन थीटा, और सी के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, साइन 0 0 ही कंप्लीट हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब मैं जो चीज करवाने जा रहा हूं आपको ध्यान से देखिएगा। साइन 180 माइनस थीटा, देखिए जैसे cos 180 माइनस थीटा क्या बनता था, माइनस कोस थीटा। सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। कोई चेंज नहीं आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज है कुछ। तो ए सी साइन कौन सा बीटा प्लस बी सी साइन कौन सा अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये तो हो गई बच्चों वाली काम, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवा करवा के हम आ गए यहाँ तक। अब देखिए डायरेक्शन का खेल, देखिए जरा ए और सी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए और सी, लेकिन सी कौन सा, ये नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो राइट हैंड थंब रूल में यूज करता हूँ। थंब को कहाँ रखना है, ओरिजिन पे, और ए से सी की तरफ हथेली वहां रखनी है जहां पहला वेक्टर हो, और उंगलियों को किधर घुमाना है, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो हथेली को ए की तरफ रख लिया, और सी नीचे है, तो सी की तरफ घुमा रहा हूं, तो अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ। स्क्रू रूल कर लेते हैं, ओरिजिन पे स्क्रू रखा, ए से सी की तरफ घुमाना है, ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ, ऐसे। तो ऐसे जब आप स्क्रू को करते हो तो अंदर की तरफ जाता है स्क्रू, यानी इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो जाएगी कंप्लीट इनवर्ड डायरेक्शन। अब इसको देखते हैं, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी, ये वाला बी लेंगे ना, बी क्रॉस सी, बी से सी की तरफ आ रहे हैं, यहां स्क्रू रखा सेंटर पे, और बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ, ऐसे ऐसे। तो ऐसे करूंगा मैं, तो कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ स्क्रू आता चला जाएगा। पाल्म रूल अगर आप समझोगे तो ये हथेली बी की तरफ रखी, और सी की तरफ उंगलियों को मैं मोड़ूंगा सी की तरफ, सी ये रहा, सी की तरफ, तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। अब एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, तो सिंपल सी बात है, एक माइनस लगाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। तो इनवर्ड वाली को मैं क्या लिख देता हूँ, इनवर्ड वाली को मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवर्ड, इनवर्ड वाली पे मैंने माइनस लगा दिया, आउटवर्ड वाली पॉजिटिव ले ली। एक तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड है, तो माइनस वाली टर्म को उधर ले जाओ 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये सी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए सी साइन बीटा। सी वेक्टर से सी कैंसिल आउट हो गया मोड। अब क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन अल्फा और बी अपॉन साइन बीटा। आया कुछ समझ में, ए के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, और बी के अपॉन में कौन चला जाएगा, साइन बीटा। फर्स्ट दैट्स क्लियर, पहला स्टेप बड़ा इजी था। क्लियर, कुछ भी नहीं है, आपको डायग्राम समझना है, एंगल कौन सा लेना पड़ेगा वो आपको माइंड में होना चाहिए क्लियर। ठीक है, एंगल हम वो लेंगे जो डॉट टेल टू टेल या हेड टू हेड हो। हेड टू टेल एंगल मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो एंगल आपको समझना पड़ेगा, सब कुछ इसका डायग्राम है। डायग्राम अगर समझ में आ गया तो उसके बाद तो मैथ है पूरा। ये हमें पता है साइक्लिक वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। मल्टीप्लाई करवा दी सी की दोनों साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते गए, इसको खोल लिया, इसको खोल लिया, इसको खोल दिया। ठीक है, एंगल 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 ए, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने एंगल खोल लिया, ये 0 बन जाएगा, ये 0 है ये ऑलरेडी। अब हमने डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन देखने पे हमें मिला कि ये ए क्रॉस सी इनवर्ड है और बी क्रॉस सी आउटवर्ड। तो इनवर्ड वाले को मैंने माइनस मान लिया, माइनस टर्म में 0 की तरफ लेके आया, और इस तरीके से रिजल्ट आ गया। अब दूसरा सिस्टम में समझाता हूँ आपको, ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को।
इस रिजल्ट को हमने सेव कर लिया। अब हम क्या देखते हैं आगे की तरफ कि ये जो रिजल्ट आया था हमारा, ये हमें जो मालूम है रिजल्ट, अब मैं क्या करूंगा, सी की बजाय बी वेक्टर के साथ क्या करवा दूंगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की मल्टीप्लाई मैं करवा रहा हूँ बी वेक्टर के साथ, और इधर जीरो है, जीरो की भी मल्टीप्लाई में बी के साथ करवा दीजिए फटाफट। बी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, और इधर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। खोल दीजिए भाई, ए क्रॉस बी क्या होता है, फटाफट निकाल दीजिए, ए बी साइन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए ये रहा, बी ये रहा, लेकिन ये ए तो माने नहीं, ये वाला ए माने लेंगे, तो ये वाला एंगल 180 माइनस गामा प्लस बी क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा, मालूम है सेल्फ वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। सी क्रॉस बी, सी का मोड बी का मोड, साइन कौन सा, सी और बी के बीच में, सी ये रहा, बी 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 ये रहा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा भैया भैया भैया, जीरो का तो यहाँ कोई महत्व नहीं है। यहाँ अब डायरेक्शन का खेल खेलते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए ये रहा ए, और बी ये रहा, ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ, यानी यहाँ स्क्रू रखो, ए से बी की तरफ घुमाना है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे करूँगा तो बाहर की तरफ आएगी, या ऐसे कर लो, ए से बी की तरफ जब जाओगे तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इसकी देखते हैं, ए क्रॉस सी क्रॉस बी, सी ये रहा और बी ये रहा, सी से बी की तरफ जाना है, सी से बी की तरफ जाना है, बी की तरफ, तो अंगूठा हथेली को ऐसे रख रहा हूं मैं, और इसको इस तरीके से जाना है, सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ, तो अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। स्क्रू रोल कर लेते हैं, यहाँ स्क्रू रखा, सी से बी की तरफ जाना है, तो सी से बी की तरफ ऐसे ऐसे, तो ऐसे जो मैं करूंगा तो अंदर की तरफ ही तो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड। और आपको मालूम है इनवर्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, माइनस साइन लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस साइन, ये हो जाएगा ए बी साइन, ये देखिए साइन 180 माइनस गामा, साइन गामा, और ये माइनस आ जाएगा सी साइन 180 माइनस अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, माइनस की टर्म उधर चली जाएगी, बी से बी कैंसिल, तो ए अपॉन साइन अल्फा और सी अपॉन साइन गामा, ये हमारा दूसरा रिजल्ट आया। ये हमारा पहला रिजल्ट आया था, तो इस रिजल्ट को देखिए और इस रिजल्ट को देखिए, ए अपॉन साइन अल्फा किसके बराबर है, बी अपॉन साइन बीटा, और ए अपॉन साइन अल्फा और किसके बराबर है, सी अपॉन साइन अल्फा। तो दोनों को कंपेयर जब मैं करूंगा तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इजीली, कि ए अपॉन जो साइन अल्फा है वो दो चीजों के बराबर आया, एक तो आया बी अपॉन साइन बीटा के बराबर, और एक आया साइन अपॉन सी अपॉन साइन अल्फा। कितना इजी था, दोनों लॉ बड़ी इजी हैं, कोसाइन लॉ और साइन लॉ, एंगल फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प करते हैं ये हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, इसकी एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए रफ कॉपी में। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कंसल्ट विद मी। सो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।